जयपुर से आई एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो हर माता पिता को सावधान करेगी, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। क्योंकि जयपुर में स्कूटी लेकर गए पिता की गलती से एक 9 साल की बेटी की जान जाते जाते बच गई। ये पूरा डरावना मंजर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। राहत की बात यह रही कि बच्चे को गंभीर चोटें नहीं आई। जैसे ही युवक स्कूटी से उतरा वैसे ही स्कूटी फुल स्पीड में दौड़ पड़ी। फिर आगे आगे स्कूटी और पीछे पीछे पिता। एक जरा सी गलती ने यहाँ डरा देने वाला हादसा करा दिया। तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। युवक एक बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटी से उतरा, जबकि दूसरी बच्ची स्कूटी पर ही बैठी थी। जब तक पिता बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ता, स्कूटी पर बैठी बिटिया ने स्कूटी के एक्सीलरेटर को रेस दे दी। स्कूटी ऐसी भागी जैसे कोई रेसिंग कार। पिता दौड़कर बेटी के पीछे पीछे भागा। वो तो भला हो, करीब 30 मीटर आगे जाकर स्कूटी गोबर के उपलों से टकराकर गिर गई। गनीमत रही बच्ची स्कूटी के नीचे दबने से बच गई और बगल में जा गिरी। इससे बच्ची को मामूली चोटें ही आई। तुरंत स्कूल में उसे फर्स्ट एड भी मिल गया। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। ये वीडियो हर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कार बाइक से बाहर जाए तो इंजन बंद करेंगे और चाबी निकाल कर जाए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। जब बेकाबू कार की टक्कर से कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। तेज रफ्तार कार ने जहां हाहाकार मचाया, वो कोई हाईवे नहीं बल्कि तंग गली है। इस दौरान जो भी उनके सामने आया, उसने उसको रौंद डाला। जैसे ही हादसा हुआ, कार में बैठे लोग मदद के लिए नहीं उतरे, बल्कि वहां से भाग खड़े हुए। भागते भागते भी उन्होंने कई लोगों को निशाना बनाया। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद जैसे ही लोग कार की तरफ दौड़े, उनको चोट पहुंचाने के लिए पहले पीछे का दरवाजा खुला, फिर आगे का दरवाजा खुलने से कार रोकने की कोशिश कर रहे लोग वहीं गिर गए। कार पीछे गई और फिर सामने की गली में घूम गई। फिर से भागते भागते कार चालक ने लोगों को रौंदने की कोशिश की और तेजी से कार लेकर फरार हो गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में भगवान राम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस बार यूपी के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने भगवान राम को समाजवादी बताया। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि श्री राम ने दूसरे राजाओं से मदद लेने की जगह वनवासियों का समर्थन दिया। विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए। वीरेंद्र सिंह ने प्रभु राम के बहाने बीजेपी पर तंज किया। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई। माता सीता को वनवास भेजवाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, वीरेंद्र सिंह मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। प्रभु राम माता सीता पर टिप्पणी करके अखिलेश यादव ने फिर से ये संदेश दिलाया है कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी वीरेंद्र सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। सवारी आप पीडीए बनते हो और जब ड्राइवर बनाना होता है तो आप अमर सिंह एंड कंपनी, और आज देख लो किस तरीके माता प्रसाद पांडे जी हैं। वाराणसी की दाल मंडी मार्केट में सड़क को चौड़ा करने के लिए अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, जहां संकरी गलियों को 60 फीट तक चौड़ा किया जाना है और इसी के तहत नोटिस दिए गए मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। दाल मंडी का ये रास्ता बेहद सकरा है। इससे बुलडोजर के जरिए अब चौड़ा किया जा रहा है। आज सुबह से ही प्रशासन बुलडोजर का जखीरा लेकर पहुंच गया और फिर शुरू हुआ चौड़ीकरण अभियान। कुल 184 मकानों को नोटिस दिया गया। उनमें से कुछ को आज गिरा भी दिया गया। टोटल 6 धार्मिक स्थल है। और मकान को टोटल मकान 181। बड़े बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला मकान कुछ ही देर की कोशिश में मलबा बना दिए गए। देखिए कि किस तरह से 3 मंजिले मकान पर जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं वो मकान को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं।
इसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिया कि प्रभावित होने वालों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के दमोह में उधार के पैसे मांगना एक सेल्समैन को भारी पड़ गया। पैसे मांगने से दबंग भड़क गया और फिर उसने मारपीट शुरू कर दी। नाव देखा न ताव, दबंग दुकान के अंदर घुसा और उधार के पैसे मांगने वाले सेल्समैन मोहसिन पर टूट पड़ा। इसके बाद दबंग के दोस्तों ने मिलकर भी सेल्समैन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। किसी ने थप्पड़ ही थप्पड़ मारे तो किसी ने कोनी और लात। मारपीट की वजह से दुकान तो मानो कुरुक्षेत्र के मैदान में बदल गई। पीड़ित सेल्समैन ने बताया कि कैलाश यादव के लड़कों ने उससे ऑटो पार्ट्स खरीदे थे, लेकिन जब पैसा मांगा तो उसका ये हश्र किया। ये करीब 1.5 महीने पुराना लेन देन था। जो सामान हमसे जेसीबी वगैरह का लेते रहते हैं, तो उसका उधार कुछ बकाया था। उसके लिए अपन ने उनको फोन किया, उसी पे से वाद विवाद बढ़ा। मारपीट के खिलाफ सेल्समैन ने अब पुलिस में लिखित शिकायत दी है। पीड़ित की मांग है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर नापाक साजिश रची है। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अपने कई ड्रोन भेजे, लेकिन सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन पुंछ, राजौरी और सांबा में जैसे ही घुसे, भारतीय सेना ने तुरंत काउंटर अटैक किया और मशीन गनों से फायरिंग कर दी। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। सेना काल बनकर ऐसे टूटी कि सारे ड्रोन तुरंत भाग खड़े हुए। हालांकि नापाक साजिश की वजह से रात भर बॉर्डर पर हलचल रही। गोलीबारी तो इतनी हुई कि स्थानीय लोग डर के मारे सो तक नहीं पाए। हमारे बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की, तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया। देर रात बॉर्डर पर हुई नापाक हरकत ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी। उस समय भी आसमान में ड्रोन चमकते नजर आए थे। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। बॉर्डर का कोना कोना छाना जा रहा है। पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका सर्वनाश तय है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे आरजेडी के सांसद वोटर्स को गाली देते हुए नजर आए। आरजेडी सांसद ने हार का ठीकरा अपनी जनता पर ही फोड़ दिया। कैमरे में कैद आरजेडी नेता सुरेंद्र मेहता तब आग बबूला हो गए जब लोगों से उनकी हार के बारे में पूछ लिया गया। भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। लोग दे दिया उसको, टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000। जादव खाली ठीक है सर, क्या करिए तो उसने क्या करते भाई। इस गांव से ठीक गांव का नाम लिया। आरजेडी सांसद सुरेंद्र मेहता का गुस्सा तब भड़का जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने उसे वोटिंग के बारे में चर्चा शुरू कर दी। बता दें कि बिहार की जहानाबाद से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।